राजस्थान कलेक्टर ने आने वाले मुहर्रम को लेकर मीटिंग रखी। मीटिंग में दरगाह शरीफ से जुड़े खादिमों की अंजुमन कमेटी, यादगार कमेटी, दरगाह कमेटी, अंदरकोट पंचायत के लोगों ने जिलाधिकारियों से मांग रखी। मुहर्रम की रस्में कोविड-19 महामारी को देखते हुए सारी रस्में अदा की जाएगी। जिला कलेक्टर ने सभी को आश्वासन दिया कि आपकी बात आगे सरकार को पहुंचा दी जाएगी। सरकार की ओर से नई गाइडलाइन आने वाली है। आज प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई है, किस तरह की ना आप लोगों ने बात रखी है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रम के रसूमात और इंतज़ामात को लेकर के आज मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन 2 साल से जो कोविड गाइडलाइन फॉलो की जा रही है वो इस बार भी फॉलो की जाएगी। इसमें दरगाह से संबंधित पक्ष भी थे, इस बार पंचायत अंदरकोटियान भी थे, क्योंकि वहाँ पर हाईडोज की रस्म अदा की जाती है। सब ने अपनी अपनी बात रखी है। अंजुमन खुद्दाम ने भी अपनी बात रखी है, अंदरकोट पंचायत के सदर जो हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी है और ये डिमांड की है कि इस बार रिलैक्सेशन दिया जाए। जैसे कि ताजियों की सवारी के लिए बोला है अंजुमन ने, और पंचायत अंदरकोटियान ने हाईडोज के लिए बात करी है, और ये भी प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि जो भी गाइडलाइन आएगी हम उसको फॉलो करेंगे और प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे, जो आज तक 1 साल से करते आए हैं। पिछली बार दरगाह के अंदर की जो रसूमात है मुहर्रम से मुतालिक वो अंदर अदा की गई थी, क्योंकि इस बार 8 बजे दरगाह बंद हो जाती है, तो अंदर की रस्में करने में इतनी कोई दुश्वारियाँ नहीं आएंगी। लेकिन मेन मामला था सवारी का, तो इसको लेकर के अपनी बात रख दी गई है। और हाईडोज का मामला, इसमें अंदरकोट पंचायत ने अपनी बात रख दी है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि उनकी बात वो ऊपर CM तक पहुँचा देंगे, वहाँ से जो भी गाइडलाइन आएगी उसको फॉलो किया जाएगा। हमारा पूरा सहयोग प्रशासन को रहेगा, राज्य सरकार को रहेगा, क्योंकि कोविड गाइडलाइन को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोविड अभी भी हमारे बीच में, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो इसको देखते हुए हमने चर्चा करी है, बात आगे रख दी जाएगी, वहाँ से जो भी गाइडलाइन आएगी उसको फॉलो किया जाएगा। मुहर्रम के संबंध में कलेक्टर साहब ने यहाँ पर बुलाया था, उसमें मीटिंग रखी कि किस तरीके से मुहर्रम का सेलिब्रेशन हो। तो हमने कलेक्टर साहब से यही कहा कि पिछले साल भी कोरोना काल के दौरान मुहर्रम के ये अय्याम आए थे, तो पिछले साल भी हमने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी उसकी भी पालना की थी, और हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो रसूमात हैं, वो भी दरगाह में हमने अदा की थी। तो लिहाजा इस साल हमने कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखी है कि हमारी जो पिछले साल की रसूमात हैं हम उसी तरीके से अंजाम देंगे, और वो सब रात को होती हैं। और जहाँ तक ताज़िए की सवारी की बात है, 8, 9 और 10, उसको पुरज़ोर तरीके से हमने हमारी पूरी कम्युनिटी की जानिब से प्रशासन के सामने ये रखा है कि उसके लिए हमें रियायत दी जाए, छूट दी जाए, और हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन की पालना करते हुए सवारी के भी सारे प्रोग्राम उसी तरीके से अंजाम देंगे। ये हमने अपनी पूरी कम्युनिटी की जानिब से पुरज़ोर तरीके से हमारी बात रखी है। तो कलेक्टर साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि आपकी बात को हम जयपुर CM साहब तक पहुंचाएंगे, आगे पहुंचाएंगे बात। अब आगे जैसा भी इमाम चाहेंगे उस तरीके से होगा। हमारी ये कोशिश है कि हमारी भावनाएं भी आहत ना हो, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसकी भी पालना हो, जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसके ऊपर भी हम कायम रहें। सिर्फ यही हमारा कहना है। अभी फिलहाल अभी नई गाइडलाइन में अभी नई गाइडलाइन का कलेक्टर साहब ने कहा कि कोई आने वाली है, तो अब उसको भी देखेंगे क्या आती है, क्या है, उसके मुताबिक उसको देखते हुए आगे की बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जैसा भी होगा सब अल्लाह जो चाहेगा वो अच्छा होगा। और ये मुहर्रम के प्रोग्राम आज से नहीं हो रहा है, ये तो एक कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हमारी जितनी भी रसूमात हैं वो अंजाम दी जाएंगी।